Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick-off में खुश आमदीद. Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as we come towards the tail end, the business end of all the footballing leagues around the world, especially Europe. अगर हम बात करते हैं Premier League की, the race is completely on. Arsenal ने जो है अपना मैच जीता versus Fulham, that was the London derby, और अब 6 points का gap खोल दिया between themselves and Manchester City. And जब आप ये शो देख रहे हैं उससे थोड़ी देर बाद ही मैच शुरू होगा मैन सिटी वर्सेस एवर्टन. दैट विल डिटरमिन कि क्या ये रेस ऑन है या इस रेस पे ब्रेक लगने वाली है, क्योंकि दीज टू टीम्स विच आर गोइंग हेड टू हेड फॉर द टाइटल एट द मोमेंट. एट द अदर हाफ, द बॉटम हाफ, वहाँ पे जो है स्पर्स को मिली रिलीफ एंड वेस्ट हैम नाउ आर इन ट्रबल. स्पर्स ने अपना मैच जीता एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एंटायर सीजन सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन स्पर्स ने जो है बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, जबकि वेस्ट हैम ने जो है अपना मैच हारा एंड नाउ दे आर इन द रेलीगेशन जोन. एक दफ़ा आपको याद दिला दें दैट Burnley and Wolves are already relegated और उनकी जगह Coventry and Ipswich जो हैं वो कंफर्म है, वो लोग आ रहे हैं प्रीमियर लीग के अंदर. एंड वन मोर टीम विल जॉइन देम इन द प्रीमियर लीग व्हिचएवर टीम विंस द चैंपियनशिप प्ले ऑफ. वो भी बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है, जैसा कहा जाता है द मोस्ट एक्सपेंसिव मैच इन ऑल ऑफ football, even more expensive than your Champions League final, more expensive than your World Cup matches as well, that because इतनी चीज़ें इस पे स्टेक पे होती हैं. साथ साथ अगर हम स्पेनिश ला लीगा की बात करते हैं तो वहाँ पे बार्सा विल हैव टू फाइट अनदर डे, क्योंकि रियाल ने भी अपना मैच जीता एंड उनकी जो सेलिब्रेशन है डिले हो गई. बट ऐसा इटली में बिल्कुल नहीं हुआ. इंटर मिलान हैव वन द स्कूडेटो फॉर द 21st टाइम. All that happened. साथ साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ over the weekend. That was Manchester United versus Liverpool, the historic rivalry. And after 2015-16, first time when Manchester United pulled a double against the defending champions, which are Liverpool. So we'll discuss all this and much more. साथ साथ Ronaldo, Messi watch as well. Ronaldo, Messi दोनों ने जो है अपने matches हारे अपनी टीम के साथ over the weekend. So we've got all that and much more for you over the next 1 hour. Do stay with us. Let's get our usual suspects in. On my left, an ever smiling Usman Malik. Sir, how are you? All well? All good, Altamash. सबसे पहले congratulations. मैंने जो है वो आपको यूनाइटेड के जीतने में मुबारक देता हूँ मैं. एंड राइटली सो आप सही थे. आपकी प्रेडिक्शन भी पहले से सही थी. और तो मैं अपना खुला दिल करके आपको जो है ना वो कर रहा हूँ. और इस राइवलरी के अंदर जब भूला हुआ घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते. नहीं, मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जा रही लेकिन देख लें सर, देख लें. लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो हम अभी यही बात कर रहे थे कि लोएस्ट टॉप 4 टैली अगर हम देखें 58 पॉइंट्स पे लिवरपूल है, 58 पॉइंट्स पे एस्टन विला है. दोनों अपने मैचेस हारे. और मेरा नहीं ख्याल कितने सालों से फुटबॉल देख रहे हैं. ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स चाहिए होते थे टॉप 4 के लिए. लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि बहुत ही कम उस पर जो है वो सेटल होगा. दूसरी तरफ स्पर्स और वेस्ट हैम, ये दो टीम्स हैं जिनका असल एक ही स्पॉट है रेलीगेट होने का. स्पर्स ने बहुत अच्छे टाइम पे, अच्छे वक्त पे जो मैनेजर की अपॉइंटमेंट की और उसके फिर अब फ्रूट्स भी एकदम से सामने आना शुरू हो गए. रिजल्ट्स, आउटपुट जो है वो नज़र आ रहा है. एंड दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल ऑल्सो. द काइंड ऑफ चांस, क्योंकि आसान नहीं होता आप विला पार्क जाके हराना. क्योंकि अगर आप दैट्स द मेन पॉइंट, विला पार्क जाके होम के जो रिजल्ट्स हैं एस्टन विला के थ्रू आउट द सीजन जो है वो हमेशा बड़े फेवरेबल रहे. और इसी वजह से अगर देखा जाए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विला जो है वो टॉप 4 के अंदर ही हमें सीजन नज़र आई है. और हमने देखा अनबीटन रन भी उनका चल रहा था एस्टन विला का. यहाँ पे जो उन्होंने फुटबॉल खेली है अगेंस्ट स्पर्स, वो बहुत ही एंटायर फुटबॉल मैं कहूँगा कि उनकी परफॉर्मेंस में इतना डिप, क्योंकि फॉरेस्ट से भी हारे यूरोपा के अंदर. और यहाँ पे अब आगे जो बहुत क्रूशल टाई है अगेन जो सेकंड लेग का है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज इट विल बी नथिंग फॉर देम. दे कुड प्रोबेबली, अब ब्रेंटफोर्ड भी नीचे सांस ले रहा है, तो हो सकता है वो 5th पोजीशन भी हाथ से बिल्कुल एब्सोल्युटली. और जिस वक्त हम ये शो रिकॉर्ड करें तब उस वक्त चेल्सी का रिजल्ट भी सामने आ चुका है. चेल्सी हैव लॉस्ट by 3-1 versus Nottingham Forest. They're going from strength to strength. अगर Nottingham Forest की हम बात करते हैं, what a turnaround for them and how the manager has brought them back. चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब. Abdul Latif Dadabhai, sir, how are you? All well? All well. Are you feeling the Monday blues? Sort of, yes. That's what we were discussing just before the show. Yes. So, but it's always good to be here. I'm saying because your shirt and your sneakers are blue.
एग्जैक्ट हम So, थोड़े मंडे ब्लूज चल रहे हैं yes. उसके अलावा चेल्सी का भी रिजल्ट जो है उसकी वजह से भी और आप शूज के अलावा भी मतलब वैसे Match. भी मैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे आपको भी पता है उस्मान तो बहरहाल एक और न्यूज आती है जैसे आपने इप्सविच का बताया कि वो प्रमोट हो गए दैट इज गुड न्यूज रेक्सम 3 बैक टू बैक प्रमोशंस के बाद प्लेऑफ्स को मिस कर दिया जस्ट बाय 2 पॉइंट्स तो वो रायन रेनल्ड्स और वो सारे उनके मैं देख रहा था इंटरव्यू वगैरह का मुझे बहुत खुशी है कि वो जहाँ हैं वहीं पे रहें वी वांट फुटबॉल वी डोंट वांट हॉलीवुड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बट वो हॉलीवुड एफसी नहीं आ सके ऑन द अदर हैंड मतलब एक बड़ा यूनिक चीज जो यूरोप के अंदर इस दफा हुई है मेरी नजर के अंदर कि बेनफिका दे आर अनडिफीटेड इन 32 गेम्स येट कुछ 9 पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन द विनर्स पोर्तो इस दफा टाइटल ले गया है पोर्चुगीज का एंड पोर्टो में आपके फेवरेट चेयरमैन हैं आंड्रेस वियास बोआस एंड द गाय फैरियोली यस यस उनके बारे में बताएं वो आयाक्स में पिछले सीजन Yes. थे और वो बहुत लंबी लीड काफी अरसे तक उन्होंने रखी और एंड में ऐसा कोलैप्स हुआ था आयाक्स का दैट दे मिस द टाइटल एंड ही वाज सैक्ड और अब वो इस सीजन पोर्तो के अंदर आते हैं और बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है एंड ही डिजर्व्स दिस टाइटल बिकॉज यंग एंड अपकमिंग मैनेजर्स में बड़ा हाईली रेटेड हैं ये Yes. फैरियोली और यंग एंड अपकमिंग मैनेजर्स की आप बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस एक और यंग अपकमिंग मैनेजर जिन्हें जोजे मरीनो कहा जाता है उनको वापस लाना चाह रहे हैं मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि एक चीज तो है कि एटलीस्ट ड्रेसिंग रूम में ही इज गोना कमांड द रिस्पेक्ट ही आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एनीमोर I am not sure I anymore. do feel because Jose Mourinho का देखें ऑरा तो है और players will have to listen to him because he has that credibility कि वो फिर bench कर देगा या drop कर देगा because he is known player के साथ fight ड्रॉप करके दिखा दे एम्बापे और विनीसियस को नहीं मेरे ख्याल से इसी वजह से Mourinho को लेकर आ रहा है अगर वो yes man चाहिए होता तो फिर कोई यंगस्टर होता या किसी और को ले आता Arbeloa को कंटिन्यू करते बेस्ट yes man था वो तो मेरे ख्याल से Jose Mourinho will disturb the status quo and that is what अच्छा आप दोनों ने जो पहले रूसियन लीग है वो भी खत्म हो गया उसके बारे में कुछ नहीं कहा आप लोगों ने हमारे फेवरेट काशिफ मैं बायर्न म्यूनिख के बारे में भी एक सेकंड बात करना चाह रहा हूं कि ये इस वीकेंड के ऊपर भी वो हार रहे थे 2-0 उसके बाद 3-2 इवेंचुअली 3 ऑल हो जाता है इनफैक्ट एक्स्ट्रा टाइम के अंदर 10th मिनट में एक्स्ट्रा टाइम लेकिन सेकंड हाफ में जब वो अपने बिग गन्स को लेकर आते हैं मुझे समझ में नहीं आती भाई क्या जरूरत है इतनी stressful minutes देने में when you're chasing the game you're putting in more efforts there is more stress That's on a the good body point, yeah. it was not needed at all मतलब ये थोड़ा यहाँ पे inexperience बिल्कुल कंपनी का हमें नजर आता है ये सेम हरकत उन्होंने पिछले हफ्ते भी की थी जब वो 3-0 हाफ टाइम पे आ रहे थे बिग गन्स ने आगे जिता दिया क्यों जिताने की जरूरत है भाई फोकस ऑन व्हाट्स द प्रायोरिटी व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन द चैंपियंस लीग बिकॉज ये जो लेग्स आपने जो बचाएंगे इन गेम्स के अंदर इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम्स के अंदर वही आपको काम आएंगे अभी मिड वीक के अंदर सही बात है ये एक मिस्टेक और नेमार का आप मुझे पता है मरीनियो उसकी सॉरी मेसी और रोनाल्डो की तो बात आपने आगे करनी मैं नेमार का हमें बता दूं अगर उनको कॉन्ट्रास्ट अगर हम करें बिहेवियर को रूबिनियो उन्हीं के फैंस जो हैं उनको बू कर रहे थे पिछले हफ्ते और अब रूबिनियो के साथ भी उनका मसला हो गया अल्टीमेटली दैट इज पैथेटिक मतलब एक वो बच्चे के साथ आप लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज यू ड्रिबल पास यू इन ट्रेनिंग मतलब इसका मतलब यही है ना कि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है एंड एंचेलोटी शुड कंप्लीटली स्टे अवे फ्रॉम सच अ कैरेक्टर प्रिलिमिनरी टीम जो ब्राजील की आई है उसमें उनका नाम नहीं है अब देखते हैं आगे क्या होता है यस लेकिन पहला मैच हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द मैच द टीम व्हिच इज फाइटिंग फॉर द चैंपियनशिप प्रीमियर लीग आफ्टर ऑलमोस्ट 22 years बात हो रही है आर्सेनल की इट वाज द नॉर्थ वेस्ट लंदन डर्बी आर्सेनल वर्सेस फुलहम आर्सेनल ये मैच 3-0 से जीतता है जरा मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं ये मैच तकरीबन पहले हाफ में ख़त्म हो चुका था 3-0 से आर्सेनल जीतता है तीनों गोल्स जो हैं पहले हाफ में आ जाते हैं 2 क्यूकरेस और 1 साका की बदौलत एंड इस मैच में जो है आर्सेनल हैड 9 shots on target and they had a non-penalty XG of more than 2 and this is one of the highest XGs they've ever had in this season which has been non-penalty and अब 6 पॉइंट का गैप है between them and Man City. Game is completely on. Let's see now which direction they will go in and what a game by them and very surprising. A team like Fulham, इतना कम उनका XG था with 1 shot on target, completely outplayed in this one. जी उस्मान. What a complete contrast of a performance and I think अगर हम एक player की बात करें साका, I mean what kind of difference he can make in this Arsenal team. और अगर हम देखें दिसंबर वाली परफॉर्मेंस जिस तरह से आर्सेनल प्रोग्रेस कर रहा था फ्लाई कर रहा था बायर्न म्यूनिख को भी हरा दिया ऐसी ज़बरदस्त टीम बायर्न म्यूनिख और जब से ये इंजरी जो उनका जो भी पीरियड हुआ है विद साका विदाउट साका इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी विद आर्सेनल और आई थिंक ये जो सीज़न है हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आर्सेनल के जो अब जो मैचेस हैं
वो सारे विनेबल मैचेस हैं। आगे वेस्ट हैम, बर्नले, दो तो वी ऑलवेज थॉट कि ये वाला मुश्किल मैच होगा, बट यहाँ तो इट वाज अ वॉक इन द पार्क। लेकिन द फैक्ट दैट सेकंड हाफ में सब सब्स्टिट्यूट कर दिए उन्होंने, बचाए प्लेयर्स अपने। लेकिन मुझे आर्सेनल के सीजन में सिर्फ एक चीज नजर आती है, और उसके अंदर एक टीम है क्रिस्टल पैलेस। 2014-15 का जो सीजन था, जिसके अंदर लिवरपूल के पास मौका था टाइटल जीतने का, 3-0 की लीड से वो जीत रहे थे क्रिस्टल पैलेस से, और फिर मौका ये मिलता है कि वो 3-3 हो जाता है, और जिसकी वजह से सिटी जो है वो चैंपियन हो गया था। तो कहीं रिपीट ऑफ दैट सिचुएशन ना हो जाए, दैट इज द ओनली कंसर्न। अदरवाइज जिस तरह से उनका चैंपियंस लीग का एक रोड टू फाइनल या सेमीफाइनल हमने देखा, इवन प्रीमियर लीग के अंदर जिस टाइम पे साका वापस आ रहे हैं, अभी टिम्बर वापस आ जाएंगे, और उनकी जो स्क्वाड डेप्थ है अब उनको फायदा हो रहा है, जो पिछले सीजन उन्होंने नुकसान उठाया था स्क्वाड डेप्थ ना होने का, वो अब नजर आ रहा है। तो अब विनिंग लाइन के बिल्कुल करीब है। नो डाउट के पेप के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जो पेप आगे, और फिर जो 6 पॉइंट्स का गैप उन्होंने खोल दिया है, वो एक साइकोलॉजिकल एज जरूर डेफिनेटली सिटी के लिए सिटी हैव नो चॉइस बट टू विन टुनाइट। इफ दे डोंट, इट कुड बी गेम ओवर फॉर देम एज़ वेल। एग्जैक्टली, और 3.2 या 3 की एक्सजी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्सेनल जो है वो बिल्कुल सही कहें। 3.22 की एक्सजी विद नॉन पेनल्टी उनकी, तो 2 पॉइंट समथिंग, 9 शॉट्स ऑन टारगेट, कुड हैव स्कोर्ड मोर। फेयर प्ले टू यू लतीफ, आपने पिछले शो में कहा था वही साका टिम्बर अगर आ जाते हैं और राइट साइड से जो चीज़ बनती है, और उसका आपने देख लिया रिजल्ट। बिल्कुल अल्तमिश, साका वाज द मेन डिफरेंस, गोल एंड एन असिस्ट, और ऑब्वियसली पूरा आर्सेनल की जिस पेस, एफिशिएंसी, प्रिसीजन से जो खेल रहा था आर्सेनल, डायनामिज्म था उनकी गेम प्ले के अंदर। एंड देखिए स्टैट्स मेरी बात को बैक क्यों करते हैं कि विद साका आर्सेनल हैव अ हायर एक्सजी, मतलब पूरे सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा ड्रिबल्स होते हैं, और एज पर ऑप्टा उनके मिनिमम 3 से ज्यादा बिग चांसेस क्रिएट करता है विद साका ऑन द फील्ड। सो और ज्यादा पासिस कंप्लीशन रेट भी ज्यादा होता है, तो हर चीज साका के होने से बेहतर होती है इस टीम के अंदर। तो वो ऑब्वियसली फंडामेंटल कॉग है, एंड इफ ही स्टार्ट्स अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, तो फिर आई वुड डेफिनेटली रेट आर्सेनल एज द फेवरेट, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड ने चांसेस पिछले लेग में वेस्ट किए थे। खैर इस मैच की बात करें तो मार्को सिल्वा ने कहा कि भाई द रीजन फुलहम डिड नॉट कम्पीट आई वुड से इज बिकॉज द स्क्वाड वाज हिट विद अ वेरी बैड वायरस ड्यूरिंग द वीक, और वो प्लेयर्स फिजिकली इतने ठीक नहीं थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे तबीयत की वजह से। अब मुझे नहीं पता ये सच है कि क्या कहानी है, बट दोनों अमेरिकन ओनर्स हैं, सोच लें। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों ने आपस में कोई कल्यूड वगैरह किया है, बस ये इत्तेफाक हो गया। हमें तो ऐसी कोई बात नहीं की, बता रहे हैं कि अमेरिकन ओनर्स हैं। आपके कहने से शायद मुझे लगा आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ग्योकेरेस भी इस सीजन जिस वजह से खरीदा था वो दिखाया इन्होंने इस गेम के ब्रेस स्कोर की। इनफैक्ट वो ट्रोसार्ड ने जो इनको पास दिया था सेकंड हाफ में, कुड हैव इजीली हैड एन हैट्रिक। लेकिन इसमें आप बड़ा डाउट कर रहे थे कि क्या ये परफॉर्म करेंगे। उस्मान तो उनके बाल को काउंट करते थे कितने दफा वो बाल बना रहे। 14 गोल कर लिए उन्होंने, 14 गोल नहीं, 21 गोल्स इन 20 टुगेदर, और मैचेस, 14 इन प्रीमियर हाईएस्ट सिंस अलेक्सिस तो सैंचेज। बात यही ना कि एज अ फिनिशर ही नीड्स द चांसेस इन द बॉक्स। आप क्रिएटिव प्लेयर्स होंगे उसके आसपास तो वो क्यों नहीं स्कोर करेगा। साका वाज द मेन डिफरेंस, इसकी वजह से वो साका के 150 गोल इन्वॉल्वमेंट्स। आर्टेटा की भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी कि उन्होंने पहले हाफ के अंदर ही गोल्स करके गेम को सिक्योर कर ली और फिर बिग गन्स को रेस्ट कराया, बजाय एक उसका अल्टरनेट वे ये होता है कि लोग मैनेजर्स अक्सर सेकंड हाफ में बिग गन्स को ला रहे होते हैं, व्हेन दे आर चेसिंग द गेम, वो ज्यादा मुश्किल होता है। ये आई थिंक ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी थी। आर्टेटा की आपने बात की तो उसी बात पे जरा सुनते हैं कि मिकेल आर्टेटा ने इस मैच के बाद क्या कहा। When you're winning, you are smiling indeed. Arteta all smiles over there. और उनसे ये पूछा गया कि क्या आप सिटी का मैच देखेंगे, तो बड़े हंसते हुए कहते हैं yes I will because I love football। लेकिन जाहिर बात है स्टेक्स जैसे उन्होंने खुद ने कहा are too high right now। आज रात को होगा City versus Everton, which will determine a lot in terms of this Premiership race। आगे बढ़ते हैं, we'll discuss the other big match of this weekend, that was Manchester United versus Liverpool। Manchester United pulling off a double this season versus the defending champions। इस जरा मैच की हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। 718 दिनों के बाद कोबी मेनू का गोल आता है। ये वही प्लेयर हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा था, एंड नाउ ही टर्न्स आउट टू बी द हीरो एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एंड यूनाइटेड ये मैच 3-2 के स्कोर लाइन से जीतता है। और उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने लिए चैंपियंस लीग फुटबॉल जो है वो सिक्योर कर लिया। इस मैच में यूनाइटेड हैड 6 शॉट्स ऑन टारगेट,
Liverpool had 5, and but within the first 14 minutes only, United were already 2-0 up. उसके बाद जो है 2 मिस्टेक्स हम कह सकते हैं यूनाइटेड करता है, एंड उसकी वजह से लिवरपूल को मौका मिलता है टू कम बैक इन द मैच, एंड देन वी सी दैट गोल बाय कोबी मेनू टू मेक इट 3-2. एंड इसके साथ जो है अब कुल मिला के माइकल कैरिक की अगर हम बात करते हैं, ही इज़ वन 8 आउट ऑफ 9 प्रीमियर लीग मैचेस. चैम्पियन को यही हो रही है कि क्या इन्हीं को जॉब दे देनी चाहिए, द वे ही इज़ लीडिंग दिस टीम. एंड Arne Slot under immense pressure, they still have to now fight for that important Champions League place, given the fact defending champions and they win the Champions League. जी उस्मान कैसे देखते हैं? बिल्कुल जो है अगर देखा जाए इट वाज अ मिसमैच सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स की बात करें. 2.33 का XG था यूनाइटेड का, 0.89 लिवरपूल. शुरू में जो है आपको पता है 14th मिनट तक 2 गोल आ चुके थे, एंड दैट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन लिवरपूल. लेकिन फिर 2 गिफ्ट्स भी दिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और ब्यूटीफुल गोल स्कोर्ड बाय सैबोस्लाई. ये वो प्लेयर हैं जो प्रॉब्ली मेरा ख्याल है हर पोजीशन पे खेल सकते हैं. इन्होंने राइट बैक भी स्टार्ट किया, इन्होंने जो है वो हमने देखा मिडफील्ड में एंकर रोल भी उन्होंने वो किया. यहाँ तो 4-4-2 फॉर्मेशन में एज अ स्ट्राइकर खेल रहे थे अलॉन्ग विद वर्ड्स, और 2-2 की स्कोर लाइन थी, और दोनों टीम्स ये चाह रही थी कि उनकी तरफ से विनर आए. और विनर आता कहाँ से है, जो अभी जिनसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है, कोबी मेनू, जिनको एमराम जो है वो कैसेमीरो के साथ नहीं खिलाते थे, और खिलाते ही नहीं थे, और बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा. मेनू आउट के टी-शर्ट्स इनके भाई ने भी पहनी, फ्री मेनू एग्जैक्टली. और फिर उन्हीं की तरफ से विनर आता है, उन्हीं का अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है. तो आई थिंक ऑल गुड वाइब्स आर कमिंग. और कैरिक नो डाउट उनको क्रेडिट जाता है. जनवरी में उन्होंने टेक ओवर किया, उस वक्त यूनाइटेड के जो हालात थे, जो विन रेट और जो उनको मैचेस मिले थे, आर्सेनल अवे, सिटी अवे, सबने कहा ये बस फारिग हैं, ये आने के साथ ही फारिग होंगे. बिल्कुल. और जिस तरीके से उन्होंने एक तो टीम का कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया, एक तो फ्री फ्लो फुटबॉल जो देखने को मिल रही है. शेश्को की आप फॉर्म देखें, उन्होंने उन्हीं के टाइम में मेरा ख्याल है 8 गोल किए, इससे पहले 2 गोल्स किए हुए थे, 10 क्रॉस कर दिया. सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस. ब्रूनो फर्नांडिस वापस से असिस्ट किंग बन गए. उन्होंने जो है टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, और इस बात का जो है वो नजर आती है टीम के अंदर जो बॉन्ड था, जो ड्रेसिंग रूम है, वो सारा नजर आता है. हैरी मैग्वायर ने भी ये बात की है कि अब जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हुआ है, और एमोरिम के टाइम पे प्लेयर्स नॉट एक्चुअली दे डिडंट नो कि क्या फिलॉसफी है, किस तरह से खेलना है. और जो बेसिकली एमोरिम करना चाह रहे थे वो सिस्टम जो है वो डिप्लॉय ही नहीं हो पा रहा था, बहुत रिजिड थे. बिल्कुल जी लतीफ, बिल्कुल उन्होंने अडेप्ट नहीं किया प्लेयर्स के हिसाब से, और जिद पे अड़े रहे अपने सिस्टम को लेके, तो उनका खमियाजा भुगतना पड़ा. कैरिक का अल्टीमेट शानदार रिकॉर्ड है, 14 गेम में से 10 विक्ट्रीज हैं, सिर्फ 2 लॉसेज हैं, 2 उनके ड्रॉज हैं, एंड उन्होंने जितना वो कर सकते थे वो सब कुछ कर दिया है अपना केस फॉरवर्ड करने के लिए एज द नेक्स्ट मैनेजर, फुल टाइम मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई मीन ही पर्सोनिफाइज the football played under Sir Alex Ferguson, जिस किस्म का उन्होंने अपनी टीम को खिलाया है, डिप्लॉइंग द बेस्ट प्लेयर्स एट देयर बेस्ट पोजीशन. कहने में बात सिंपल लगती है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता, जैसे हमने देखा ऑन कैरेक्टर नहीं करके दिखाया. उसके अलावा इस गेम के अंदर अल्टीमेट ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टार्ट बहुत जबरदस्त हुआ था. कूनिया अगेन गेटिंग ऑन द स्कोर शीट, और कूनिया की ये बात है कि बड़ी टीम के खिलाफ वो स्कोर करता ही करता है. ये स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल, स्कोर्ड अगेंस्ट चेल्सी एज वेल. तो ही इज द मैन फॉर बिग गेम्स. हिम एंड यूनाइटेड दिस टाइम beating all the big guns away. Yes. And अभी उन्होंने होम पे ये लीग में डबल किया है लिवरपूल के अगेंस्ट, फर्स्ट टाइम सिंस 2015-16. एब्सोल्युटली. तो लम्हा फिक्रिया है लिवरपूल के लिए भी. और दो बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं. जिस मैनेजर को सैक करना चाहिए वहां पे बातें हो रही है कि भाई वो टिकेगा, जो आर्नी स्लॉट की मैं बात कर रहा हूं, और जिस मैनेजर को आंखें बंद करके कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए माइकल कैरिक, वहां पे अभी भी कह रहे कि इज नॉट, पक्का नहीं है कि अगले सीजन होगा कि नहीं होगा. स्लॉट की बात की तरह उनकी बात भी सुन लेते हैं, लेकिन एक और बड़ी बात ये जो हम्बलनेस हम इस तरफ देख रहे हैं, मजा आ रहा है देख रहे. नहीं, मैंने तो आपसे लास्ट शो में ये की थी, मुबारक हो आपको. नहीं, मैं तो हम्बलनेस देख के मुझे मजा आ रहा है. बिल्कुल. सुनते हैं कि आर्ने स्लॉट ने क्या कहा इस मैच के बारे में. जैसे वो हेडलाइन थी, खुद कह रहे हैं कि वी डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड इवन जो लिवरपूल के दोनों गोल्स थे उसमें वो यही कह रहे थे कि उनकी मिस्टेक की वजह से ये गोल्स हुए. लेट्स सी कि स्लॉट रहते हैं या नहीं रहते, बट लिवरपूल फॉर श्योर, फॉर द फैक्ट दैट डिफेंडिंग चैंपियंस, वैन डाइक, खुद के प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि दिस सीजन हैज बीन वेरी अंडरवेलमिंग फॉर देम. ऑन दैट नोट विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक से आके विल डिस्कस द टीम्स व्हिच आर फाइटिंग रेलिगेशन, प्रीडोमिनेंटली स्पर्स एंड वेस्ट हैम मुश्किल में आ चुकी है, स्पर्स ने अपना मैच जीता, ये डिस्कस करेंगे, एंड द ला लीगा एंड रोनाल्डो मेसी एज वेल, बोथ लूजिंग देयर
their matches. Stay with us right here on Kickoff. ब्रेक के बाद खुशामदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. ब्रेक से पहले we discuss Arsenal, Fulham, Manchester United and Liverpool. अब आगे हम बात करेंगे a very interesting phase of the Premier League and that is the relegation battle. Spurs का अब तक लग रहा था that they are on their way out, लेकिन उस पर ब्रेक लगा है. Back to back अब वो 2 मैचेस जीते हैं. The last time they did that was at the beginning of the season and then since then they've had a torrid time. So many managerial changes as well. लेकिन लगता है कि De Zerbi जो हैं अब थोड़ा सा इस्तेकाम ला रहे हैं इस टीम के अंदर. They were playing away to Aston Villa at Villa Park. वहाँ पे वो 2-1 के स्कोर लाइन से जीतते हैं. ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं. कंसोलेशन गोल बाय गैलेगर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इससे पहले गैलेगर तो उन्होंने स्पर्स की तरफ से स्कोर किया था. गैलेगर एंड गैलेगर के साथ साथ स्कोर रिचार्डसन करते हैं फॉर स्पर्स एंड बुंदिया की तरफ से एक कंसोलेशन गोल आता है फॉर एस्टन विला, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट फॉर देम. एंड यहाँ पे स्पर्स जो है easily now they are out of the relegation zone. 3 मैचेस बाकी हैं. Let's see what they do क्योंकि वेस्ट हैम ने जो है अपना मैच हारा है. उनको उन्होंने लीपफ्रॉग कर लिया है जैसे मैंने पहले कहा था. For the first time Spurs have won back-to-back matches since the start of the season. Some wonderful job being done by De Zerbi since he's come and taken over this team. जी उस्मान कैसे देखते हैं? Oh, what a job he's doing. I mean, अब 14 मैचेस जो है स्पर्स जो है मैच कोई नहीं जीती थी और उसके बाद जब ये ज्वाइन करते हैं एक ड्रॉ, शायद एक मैच हारे, एक ड्रॉ एक हारे और 2 जीते. 2 बैक टू बैक कोई सोच नहीं सकता था क्योंकि लेकिन 6 पॉइंट्स कलेक्ट करना और खास तौर पे विला से तो विला एंड ब्राइटन ब्राइटन से तो ड्रॉ था. ब्राइटन से ड्रॉ था. ब्राइटन वुल्व्स से 1-0 जीते थे और यहाँ पे 2-1. एंड व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस. अगर आप देखें स्पर्स ने डोमिनेट किया है. एस्टन विला उतनी बुरी थी. 0.33 या 0.38 का XG था, इनका ऑलमोस्ट 1 का था. 9-3 और जो है 2 गोल्स आते हैं और फिर 8 इंजरीज हैं. 8 इतने जो मेन प्लेयर्स है, की प्लेयर्स, वो इंजरीज हैं. उसके बाद फिर जो है गैलेगर को भी मौका मिला, नहीं तो इस रोल में हमें चावी सीमंस हमें खेलते हुए नजर आते हैं और प्लेयर्स हैव टर्न्ड अप. और ये बड़ा कमाल की अगर जो है स्पर्स रेलेगेशन बैटल को जो है वो ओवरसी कर लेता है और साथ में जो है वो आर्सेनल जीत जाता है तो आई थिंक नॉर्थ लंदन पे बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं. दोनों वहां से वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो जीत जाएंगे तो आई थिंक किस्मत खुल जाएगी. बिल्कुल सही बात है. बट ह्यूज जॉब ही इज डूइंग फॉर स्पर्स. लेकिन एक और लंदन की टीम ही रेलेगेट होगी. इट्स बिटवीन द लंदन टीम्स, नॉर्थ या ईस्ट. वो आपकी वो एक फेवरेट टीम है लेकिन हाँ बिल्कुल. और ये दोनों टीम्स और इनके अगर हम स्टेडियम की बात करें, ये दोनों रेलीगेशन वाली टीम्स ही नहीं है तो बड़ा एक इम्तिहान होगा. स्टेडियम भी रेलीगेशन वाले स्टेडियम नहीं है. स्टेडियम भी रेलीगेशन वाले स्टेडियम नहीं है. बिल्कुल. जब आएंगे ना वहाँ पे शेफील्ड वेडनेसडे के फैंस ओहो और मिलवॉल के फैंस, फिर आप देखेंगे फिर जो वहाँ लंदन डर्बी होगी प्रॉपर, उसका तो मजा आएगा फिर. जी बिल्कुल हिस्टोरिक राइवलरी है मिलवॉल और वेस्ट हैम की ऑफ कोर्स. तो इनफैक्ट मिलवॉल नंबर 3 पे इन्होंने फिनिश किया चैंपियनशिप में, तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं वो. तो ऐसा ना हो कि वो प्रीमियर लीग में आ जाए और वेस्ट हैम रेलेगेट हो जाए. वो भी एक बड़ा सीन होगा देखने का. और अब 8 दिन तक मैच नहीं है स्पर्स का, तो यानी कि लीड्स के साथ उन्होंने खेलना है. तो अब एक तरीके से जो प्रेशर है वो वेस्ट हैम पे आएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो पहले खेल रहे हैं. थोड़ी सी मैं बात डाइवर्ट करूंगा क्योंकि यहाँ फैंस की बात हुई, होलिगनिज्म की थोड़ी सी हमने बात की. मिलवॉल और वेस्ट हैम की जो हिस्टोरिक राइवलरी जिसमें अनफॉर्चुनेटली लोग हॉस्पिटल पहुंचते थे, डेथ्स भी होती थी इन चीज़ के अंदर. स्कॉटिश टीम हार्ट्स का मैच था, आई थिंक एफ ए का कोई था वर्सेस मिलवॉल, और उनकी जो फर्म थी, जो फैंस जिन्हें कहा जाता है व्हेन द फैंस गेट टुगेदर, उनको फर्म कहते हैं. व्हेन दोज गाइज केम डाउन, ऐसा वो प्लान बना के आए थे. उन्होंने जो कहते हैं ना मट्टी पलीत की थी मिलवॉल की. अगले दिन वेस्ट हैम के लोकल अखबार ने स्टोरी पब्लिश की थी कि वहाँ से लोग आए थे जिस प्लानिंग के साथ आए थे, काम तमाम करके वापस स्कॉटलैंड चले गए. क्या बात है. इट्स एक्चुअली रिपोर्टेड बाय द वेस्ट हैम न्यूज़पेपर. वाओ, वो ट्रोल कर रहे होंगे ऑब्वियसली मिलवॉल को. लेकिन इट्स गोना बी एक्साइटिंग. लेकिन अल्टीमेटली देखें, अभी
प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके अंदर जो 4 मिनट का एक मोनोलॉग डिजर्बी ने पढ़ा था और वो उन्होंने वही मेंटालिटी, मोटिवेशन और टेनासिटी की बात की थी। और बड़ी बात ये है कि जो वो कह रहे हैं प्लेयर्स सुन रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो उस्मान ने इंजरीज की बात की, एक इंजरी जो मैं समझता हूँ अच्छे साबित हुई इनके लिए, नहीं सिमंस के लिए, गैलेगर के लिए, लेकिन सोलांके की जगह जो रिचार्लिसन खेल रहे हैं ना, आई थिंक दैट इज बेटर बिकॉज रिचार्लिसन इस गेम में ही वाज फिनोमिनल। और देखिए उनको एक्सपीरियंस भी है, 2022 में एवर्टन को सिंगल हैंडेडली रेलेगेशन से बचाया था। उनके लेट गोल्स आते थे, उनके कैल्वर्ट लुविन और रिचार्लिसन बड़े अच्छी इनकी जोड़ी थी, और वॉटफोर्ड के साथ भी उनका एक्सपीरियंस रेलेगेशन से बचने का। सो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। और रिचार्लिसन इस गेम में ही वाज लीडिंग द प्रेस, उनकी टैकल्स थे, वो लीडिंग पासेस वो दे रहे थे, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। एंड जो एक डिफरेंस है, अच्छा पहले हाफ के अंदर जो ओपनिंग 20 मिनट के अंदर जो 2 गोल आए थे, वो ऐसा 2 साल बाद हुआ है कि शुरू के अंदर ही 2 गोल आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड और सबसे मजे की चीज ये थी कि इससे पहले भी हमने देखा कि स्पर्स कभी लीड कर रहा होता था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर एक मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता था, मतलब एक हॉरिबल मिस्टेक हो जाती थी, कोलैप्स हो जाता था, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। सो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और जो मोमेंटम जिस किस्म का डिजर्वी लेके चल रहे हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज स्पर्स, मतलब मैं इस वक्त ये आर फेवरेट्स टू अवॉइड रेलेगेशन, और फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है वेस्ट हैम रेलेगेट हो जाएगी बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट आज चेल्सी से जीतने के बाद वो 42 पॉइंट्स पे चले गए हैं। वो तो कंप्लीटली सेफ्टी जोन के अंदर आ चुके हैं। डिजर्विन की जो बात थी, उन्होंने जो मैच के बाद कही, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 3 points very good, but I am more happy at how the team has performed, and that's a very big thing as well. सुनते हैं डिजर्विन ने मैच के बाद क्या कहा। ये थे डिजर्बी, और क्या ज़बरदस्त उन्होंने बात कही। अगेन इट शोज़ कि हाउ न्यू मैनेजर एंड सम न्यू आइडियाज़ एंड जस्ट इंस्टॉलिंग फेथ इन योर प्लेयर्स कैन मेक सो मच चेंजेस। तो ये सूरत हाल है इस वक्त स्पर्स की। तो हम इंजॉय करेंगे द टॉप बैटल एंड द रेलेगेशन बैटल इस बार। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए स्पेन की, स्पेनिश ला लीगा की। बार्सिलोना वुड हैव बिकम चैंपियंस इलेक्ट if Real Madrid did not win their match, but they did. In fact, बारसा के जो आर्च राइवल्स हैं, डार्बी होती है बारसा स्पानियोल की, उन्होंने जो है मदद की रियाल की, वो हारे 2-0 से। खैर उन्होंने मदद तो नहीं की, बट रियाल ने स्पानियोल को 2-0 से हराया। बारसा ने अपना मैच भी जीता। सो नाउ अनदर वीक वील हैव टू सी कि ये कहाँ जाता है, बट प्रीटी मच बारसा आर चैंपियंस इलेक्ट। इन दोनों टीमों के मैचेस के हाइलाइट्स देखते हैं। बैक टू बैक गोल्स बाय विनी जूनियर, जिसकी वजह से रियाल जो है 2-0 से हराता है स्पानियोल को, एंड बारसा जो है हराता है 2-1 के स्कोर लाइन से ओसासुना को। सो द बैटल गोज ऑन जी। Well, it's pretty much done and dusted La Liga. टीम इट्स नॉट एन इजी, बड़ा अच्छा सीजन उनका गया है, और अगर ये बारसा को हरा देते, जो कि चांस डेफिनेटली मुश्किल था, तो वो यूरोपियन पोजीशन में आ जाते हैं, कॉन्फ्रेंस लीग की या इवन फॉर यूरोपा। दूसरी तरफ आई थिंक 14 पॉइंट्स की जो गैप खुला है, और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 81st में लेवेंडोस्की का गोल आता है, 0-0 चल रहा था, और फिर उसके बाद ओसासुना बराबर करता है और फिर विनिंग गोल आता है। तो अमेजिंग, मैं समझता हूँ एक तरीके से अनाउंस तो नहीं हुआ, बट अगला मैच भी एल क्लासिको है, बारसा वर्सेस रियाल, लेकिन इट्स क्वाइट सर्टेन नाउ कि बार्सिलोना वुड विन द लीग इजीली। 14 पॉइंट बहुत होते हैं। दूसरी तरफ रियाल मैड्रिड की अगर हम बात करें, 2 गोल विनीसियस स्कोर करते हैं। ये ट्रॉफीलेस सीजन रहेगा, बैक टू बैक, और आई थिंक जो मरीनियो से रिलेटेड खबरें, वो मैंने भी इसका इजहार किया था जब उस वक्त बात नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका इनविंसिबल सीजन बेनफिका से गया, उसके बावजूद वो सेकंड आए हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली जो इससे पहले भी बात लतीफ़ कर रहे थे, जो रियाल मैड्रिड की ये जो प्लेयर्स की ईगो है, उनको अगर कोई मैनेज कर सकता है वो मोरिनियो ही कर सकते हैं, उसमें तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। या अगर ऐसा स्टैचर हो एंचेलोटी वाला, लेकिन एंचेलोटी आपको पता है ब्राजील के साथ है, और ज़िडान से देर हो गई क्योंकि ज़िडान ने फ्रांस के साथ कमिट कर लिया वर्ल्ड कप के बाद। बिल्कुल, तो रियाल मैड्रिड के लिए मोरिनियो कुड भी उनकी जो सेकंड कमिंग है वो। और अगर आपको याद होगा 18 के वर्ल्ड कप में हम साथ ही थे, ज़िडान के साथ वो लेपोटेगी वाला सीन तो होगा नहीं,
उनसे पहले जो थे वो कि कमिट स्पेन को मैनेज कर रहे हैं और बात रियाल से कर रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले सैक, अगर आपको याद हो पूरा ड्रामा हुआ था ये। एब्सोल्युटली, लोपेटेगी सैक हुए थे। नहीं ज़िडान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। बहरहाल अल्तमश, देखिए मजे की बात ये कि आर्बेलोवा ने मैच के बाद कहा कि इट पेन्स मी टू सी द अदर टीम रन मोर एंड टैलेंट अलोन इज नॉट इनफ, यू नीड टू हैव फाइट एंड मोटिवेशन, और इन सब चीज़ कमिटमेंट की बात की उन्होंने। तो यार ये तो बड़ी खतरनाक बातें कि इसका मतलब ये सब चीज़ें लैकिंग है और कोई शक नहीं है। आपने शायद इस वीकेंड पे सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में स्पेनिश मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एम्बापे जो हैं उन्हीं के जो स्टाफ है उनके साथ वो बहुत ही अच्छे सलूक नहीं करते, उनका जो रियल मैड्रिड का स्टाफ है, एंड लोग उनको नहीं अब इरिटेट हो रहे हैं उनसे, स्पेशली कि वो ट्रैक बैक भी नहीं करते। बिल्कुल, टीम मैन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर टीम में एक ऐसा प्लेयर हो ट्रैक बैक नहीं करता, एक को आप कैरी कर सकते, दो पैसेंजर्स आप नहीं कैरी कर सकते ना। विनीसियस भी नहीं करता, एम्बापे भी नहीं करता, और दोनों फिर एक दूसरे की देखा देखी में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि भाई वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। तो इस किस्म के जो मामलात हैं, और अच्छा ये स्टैट्स भी यही कहते हैं कि दोनों में से जब एक मौजूद नहीं होते हैं तो फिर जो दूसरा बंदा होता है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है इन टर्म्स कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है भाई आई एम बेटर देन हिम, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो इंटरनल राइवलरी हो रही है, तो इस मरीनियो की कैलिबर का ही एक मैनेजर हो जो रिस्पेक्ट कमांड करता हो, तो ऐसे प्लेयर्स को फिर वो कंट्रोल कर सके, अदरवाइज बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। बट डोंट यू थिंक वीनी एंड एम्बापे विल से यू आर अ हैज बीन? अल्तमश देखिए, अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज उनको ला रहे तो किसी पावर्स के साथ ही ला रहे होंगे आई एम श्योर। फिर अगर वो मतलब पढ़ना तो फिर अब क्या बचा, अगर मरीनियो को नहीं लाएंगे तो किसी यंगस्टर को लाएंगे, यंगस्टर को चलने नहीं देंगे जो अलोंसो के साथ उन्होंने हाल किया। मैं बार्सिलोना की ऑन द अदर हैंड बात करूं तो हमने रैशफोर्ड की एक और असिस्ट देखी, लेवेंडोव्स्की का हेडर देखा, बूडीमीर जो थे उन्होंने पोस्ट हिट की। रैशफोर्ड की आपने बात की, व्हाट डू यू थिंक वापस आएंगे यूनाइटेड with Carrick there, or you feel he'll stay there? नहीं, I think he wants to stay in Barcelona. He is loving it at Barcelona. उनकी तो मतलब ड्रीम कम ट्रू आ गई है कि भाई उनको मौका मिल रहा है बार्सिलोना में खेलने का, और he would even take a pay cut to stay at Barcelona. वो तो कुछ भी हो जाए, वो तो उनकी बहुत ख्वाहिश। अब देखना ही है कि बार्सिलोना क्या उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं कि नहीं करते। और फेरान टोरेस भी सेकंड गोल स्कोर करते हैं हस्बे मामूल, अब बेंच से हो या चाहे स्टार्ट कर रहे हो, ही इज बीन डूइंग वेरी वेल दिस सीजन। फर्मीन लोपेस को भी इस गेम में देखा, बहुत ही जबरदस्त खेला है उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, ऑन दैट नोट विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक से वापस आके विल डिस्कस मेसी एंड रोनाल्डो बोथ लूजिंग देयर मैचेस ओवर द वीकेंड एज वेल, एंड इंटर मिलान विनिंग देयर 21st Scudetto. All that and more. Stay with us right here on Kickoff. ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं द टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, द बॉटम ऑफ द प्रीमियर लीग, वी हैव डिस्कस्ड द स्पेनिश ला लीगा। अब आगे बढ़ते हैं एंड पीपल्स फेवरेट ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लायनल मेसी। मेसी खेलते हैं इंटर मियामी से, रोनाल्डो खेलते हैं अल नसर से। इंटर मियामी को शिकस्त हुई इस वीकेंड बाय ओरलैंडो एंड अल नसर लॉस्ट टू अल कत्सिया। लेकिन बात यह है कि अल नसर बिल्कुल हाई फ्लायर्स, ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ विनिंग द सऊदी प्रो लीग, लेकिन यहाँ पे ज़रूर एक ब्रेक लगा है एंड रोनाल्डो जो है इस बात से ज़रूर खुश नहीं होंगे। उनको एक फ्री फ्लो चाहिए था, 20 गेम लगातार वो जीते हुए आ रहे थे, पर ऐसा नहीं हो सका इस वीकेंड पे। इन दोनों मैचेस की हाईलाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अल कत्सिया जो मिड टेबल टीम है वो हराती है अल नसर को, एंड ओरलैंडो जो है हराते हैं मेसी की टीम को। सो नॉट द बेस्ट ऑफ द वीकेंड्स फॉर द टू ग्रेट्स, एंड रोनाल्डो ज़रूर एक ब्रेक तो लग गया अल नसर को। सारी जो खबरें आ रही थी और प्लेयर्स भी रिबेल कर रहे थे कि अल नसर को एक फ्री पास दिया जा रहा है, तो यहाँ हमने देख लिया पास तो बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन कुछ कुदरत का निज़ाम भी, किस्मत भी होती है। तो इतना पुअर परफॉर्मेंस थी अल नसर की इस मैच के अंदर, 3-1 से हारे हैं वो। रोनाल्डो ने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट मेसी ने अपनी टीम के लिए स्कोर तो किया। लेकिन दूसरी तरफ जो है अल कत्सिया के जो स्ट्राइकर हैं क्यूनोस, मैक्सिकन हैं, आई थिंक वो लीड कर रहे हैं फॉर गोल्डन बूट। 29 गोल्स उन्होंने सऊदी प्रो लीग के अंदर, सबसे ज़्यादा इवान टोनी से भी ज़्यादा गोल स्कोर किए। तो बड़ा अच्छा इनका अल कत्सिया का जर्नी रहा है सऊदी प्रो लीग के अंदर। अब यहाँ पे अगर ये अल नसर नहीं जीतती तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अल हिलाल सिर्फ मेरे ख्याल 5 पॉइंट्स का फर्क है, और यहाँ पे अगर वो मैच अप कर देते हैं
तो मैं समझता हूँ बहुत ही एक रोनाल्डो के लिए एक अच्छा उनका मेरे ख्याल में आखिरी साल ही होगा उनका। और नहीं, वो वर्ल्ड कप के बाद जब तक 1000 गोल्स जब नहीं हो तक नहीं जाते होंगे, वो लेकिन खेलते रहेंगे। अच्छा इन दोनों की ये भी खासियत है कि दोनों एक साथ ही 900 के गोल्स के साथ दोनों की जर्नी भी एक तरीके से साथ ही स्टार्ट हुआ। शायद लेकिन अब गोल्ड टाली में वो बहुत आगे निकल गए। लेकिन दूसरी And तरफ मेसी का कंफर्म नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अभी तक कुछ कहा नहीं है उन्होंने। अच्छा दूसरा जो मेसी ऑर्लैंडो सिटी से वो हारे, वो भी एक उनमें दूसरे अर्जेंटीनियन ओहेडा उनकी हैट्रिक थी, और यहाँ पे मेसी खुद जो है वो उनका एक गोल और एक असिस्ट आता है, लेकिन 4-3 की स्कोर लाइन से जो है वो जो है हारते हैं बिल्कुल। जी लतीफ, क्या अल्तमश आपने नजर लगा दी अल नसर को यार। लास्ट शो में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इतना स्मूथ पैसेज चल रहा है, 20 गेम्स अनबीटन, रोनाल्डो गोल्स किए जा रहे हैं, 970 हो गए, अल अहली को भी हरा दिया, आइवन टोनी को भी उनके साथ भी झगड़ रहे रोनाल्डो, और अब यहाँ पे ब्रेक लग गई उनके मोमेंटम को लेकर। आई एम श्योर देयर स्टिल अ जब मैंने वो न्यूज़ देखी तो आई हैड टू सी द हाइलाइट, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ऐसा हुआ है, वो भी अगर अलकत्सिया उनको हरा रहा है। एग्जैक्टली। तो लेकिन आई एम श्योर देयर स्टिल इनफ ऑफ अ गैप के अल नसर फाइनली शायद ले जाएगा टाइटल इस सीजन। और ऑब्वियसली वो जो यूरोपा लीग जिसे मैं कहता हूँ, वो टियर 2 का जो AFC कंपटीशन है उसके फाइनल के अंदर भी ओसाका गैम्बा के साथ उनका मैच है। It's a good team, Osaka Gamba. They do well in the J League as well. बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब बात करते हैं इटली सेरिया की, जहाँ पे इंटर मिलान ने 21st स्कूडेटो जो है अपने नाम किया, एंड द सेलिब्रेशन जो है वो देखने से ताल्लुक रखती हैं। I had no idea that the Inter Milan players dance so well as well. Let's enjoy the celebrations. Some amazing scenes over there, and of course the great Billie Jean जिस पे वो डांस कर रहे थे, बड़ा मजा आया देख के। Quick comments on Inter Milan once again winning the Scudetto. एक तो चियू जो उनके मैनेजर हैं, क्या उनकी पहला सीज़न था, और जिस तरह से उन्होंने इसको इस टीम को जिस तरह से उन्होंने खिलाया है, और जो उनके टैक्टिक्स रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने मैचेस जीते हैं सीरिया के अंदर, इट वाजंट दैट इजी, उनका पहला सीज़न था। और दूसरी तरफ मैं जो है बेपे मोराटा जो उनके CEO हैं, तो उनको भी मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है इस इंटर टीम को, दैट इज़ फिनोमिनल। और आगे मुझे ये लगता है कि चिवू को जो है वो उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और दूसरी कोई टीम करीब नहीं आ सकी। 82 पॉइंट्स 35 गेम्स के अंदर, तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है, पहले एक टाइम था 2 या 3 महीने पहले हम बात कर रहे थे, बहुत टीम्स करीब थी, मिलान, इवन यूवेंटस, नापोली, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने गैप अपना इन्हांस किया, और जिस तरह से वो आगे फिनिश लाइन को क्रॉस किया, फिनोमिनल। और आई थिंक इंटर वुड बी इवन स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट सीजन। जी लतीफ, 6 सालों में तीसरा टाइटल है अल्तमश इनका, एंड क्रिस्टियन कीवू इस सीजन से पहले सिर्फ 3 टॉप फ्लाइट विक्ट्रीज थी उनकी एज मैनेजर, और नोबडी एंटिसिपेटेड कि इस तरीके से आके इतना मतलब वेटरन प्लेयर्स को जेल इन करेंगे और नए प्लेयर्स को भी साथ साथ मौका देंगे। एस्पोसिटो हो गए, वो उनको इस सीजन प्रॉपर मौका मिला इंटर मिलान के अंदर, और प्लस ऑल्सो देयर इन द फाइनल ऑफ द कोपा इटालिया एज वेल। तो वो पहले सीजन के अंदर ही डबल कर सकते हैं, डोमेस्टिक डबल, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड नापोली की अगर वो मैं समझता हूँ इंजरी क्राइसिस नहीं होती तो वो एक अच्छा क्लोज कॉम्पिटिशन होता, लेकिन हो ना सका, एंड इंटर मिलान मतलब बिल्कुल स्ट्रीम रोल कर दिया उन्होंने। अब 3 मैचेस से पहले ऐसा हो ना सका, और अब ये आलम है क्या हम टेबल्स देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। Let's have a look at the tables, and Arsenal are on top with a 6-point gap. City having 2 games at hand, and when by the time you watch this show, तब ये मैच शुरू होने वाला होगा सिटी एंड एवर्टन का। उसके बाद यूनाइटेड जो है वो 3rd पर हैं, एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग एज वेल, एंड लिवरपूल एंड एस्टन विला विल बी फाइटिंग फॉर दैट ऑल इलूसिव स्पॉट। एंड नंबर 10 पे हैं फुलम, चेल्सी नंबर 9 पे, वेरी सरप्राइजिंग। बॉटम हाफ पे नजर डालते हैं तो वहाँ पे वुल्व्स बर्नली रेलीगेट हो चुके हैं, वेस्ट हैम एंड टॉटनहम 1 पॉइंट का फर्क है, 3 मैचेस बाकी हैं। कौन सी टीम जाएगी, विल इट बी द नॉर्थ लंदन टीम और द ईस्ट लंदन टीम, टाइम विल टेल। आगे बढ़ते हैं जी, लेट्स हैव अ लुक एट स्पेनिश ला लीगा, जहाँ पे बार्सिलोना आर प्रीटी मच द चैंपियंस इलेक्ट। 11 पॉइंट का फर्क है इन दोनों टीमों में, बट 4 मैचेस बाकी हैं। मैथमेटिकली बार्सा हैज स्टिल नॉट वन द लीग। आगे बढ़ते हैं जी, एंड इंटर मिलान ने अपना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, 12 पॉइंट्स की लीड के साथ जो है अपना स्कूडेटो जीत लिया है, एंड देयर आर जस्ट 3 मैचेस लेफ्ट। मैथमेटिकली नो वन कैन टच देम नाउ। अब
इन रिमेनिंग 3 मैचेस में देखना यह है कि क्या AC Milan या Napoli will finish second. Over in the German Bundesliga जो हम अब टेबल देखेंगे, Bayern Munich are also champions. ये चीज़ it's done and dusted as well. And pretty much yes, this league is over some time ago. जबकि इस वीकेंड पे PSG ने जो है अपना मैच ड्रॉ किया है और 8 पॉइंट का गैप है बिटवीन PSG एंड लॉन्स. इस सीज़न जो है PSG को एक खुला रन नहीं मिला क्योंकि लॉन्स एंड ओलंपिक लियोन हैव केप्ट ऑन कीपिंग द पेस विद PSG. It's actually 6 points the gap. 6 points, yes. Latif's maths for obvious reasons is much better than mine. चलें जी, and with that quick prediction, City Everton. एवर्टन दोनों अपने मैचेस लास्ट जो है वो हारी है और सिटी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म उन्होंने पकड़ी है. लगता है ये सिटी जो है वो हरा देगी एवर्टन को. और अगर ड्रॉ या सिटी जो है हारने वाले सिचुएशन तो नहीं लगती. अगर ड्रॉ भी हो जाता है टाइटल रेस इज तो मोमेंटम इज गॉन. तो मैं तो चाहूंगा सिटी जीते ताकि हम आखिर दिन तक टाइटल रेस को जरा एंजॉय कर सकें. सो लेट्स होप सिटी विंस. परफेक्ट. चलें ठीक है. ऑन दैट नोट हम लेंगे आपसे इजाजत. आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फ्रॉम द एंटायर टीम किक ऑफ. इट्स गुड नाइट फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज़.